Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Mathsgiri with Vaibhav. So in this video we are going to start with a new chapter, that is chapter number 14, फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ लेते हैं हम, कौन कौन से होते हैं. दैट इज पहला टर्म है आपका फैक्टर. अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज दैट नंबर, वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करके जो हमारा गिवन नंबर है उसको प्रोड्यूस करेंगे. जैसे सपोज हमारा है नंबर है 20. अब 20 किन किन नंबर्स की टेबल में आएगा वो सब उसके हो गए फैक्टर्स. जैसे कि सबसे पहला नंबर आता है 1, तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, 1 की टेबल में सभी आते हैं. ठीक है. दूसरा हो गया द नंबर इटसेल्फ, वो जो नंबर है वो खुद का ही फैक्टर होगा. 20 1 ज़ा 20, तो 20 की टेबल में 20 आता है. ठीक है. फिर एक और नंबर देखते हैं हम, तो आएगा नेक्स्ट 2 की टेबल में भी 20 आता है. फिर आता है आपका 4 की टेबल में भी 20 आता है. फिर आता है आपका 5 की टेबल में भी 20 आता है. और आखिरी नंबर है 10, तो इसकी टेबल में भी 20 आता है. तो ये 1 2 4 5 10 20 ये सारे क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 20. ठीक है. तो इन सब नंबर को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके हम 20 ला सकते हैं. तो ये सारे हो गए 20 के फैक्टर्स. तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है. नेचुरल नंबर के ये सारे फैक्टर्स हो गए. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब सपोज आपके पास दे रखा है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 15xy. ठीक है. अब 15xy मतलब इस नंबर को मैं अगर स्प्लिट करता हूँ, इसके फैक्टर्स निकालने तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा. तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं 15 को तोड़ते हैं हम. तो पहला तो बताया था 1, फिर दूसरा होता है आपका द नंबर इटसेल्फ. फिर एक और क्या आ रहा है 3 की टेबल में भी 15 आता है. और एक और क्या आता है 5 की टेबल में भी 15 आता है. ठीक है. फिर इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा y. तो ये सारे हो गए 15xy के फैक्टर्स. 1 3 5 15 x और y, इन सब को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15xy. तो ये सारा हो गया फैक्टर्स. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, आपको एक टर्म दिया रखा होगा तो आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं. तो फैक्टर्स के अंदर आपके वेरिएबल भी आएंगे और कांस्टेंट भी आएंगे क्योंकि एल्जेब्रिक टर्म है. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज फैक्टराइजेशन. यही चैप्टर का भी नाम है. अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो भी आपको टर्म्स गिवन है, ठीक है, तो उन टर्म्स को उसके फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. ठीक है. अब फैक्टराइजेशन करने के कुछ मेथड्स हैं. तो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन कौन कौन से मेथड है? तो सबसे पहला मेथड आता है आपका कॉमन टर्म, कॉमन फैक्टर मेथड. ठीक है. कॉमन फैक्टर मेथड से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. फिर दूसरा आता है आपका रीग्रुपिंग टर्म्स. सेकेंड मेथड है रीग्रुपिंग टर्म्स. ठीक है. और थर्ड मेथड आता है आपका यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटीज. और फोर्थ और लास्ट मेथड आता है दैट इज, और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है. तो ये 4 मेथड हैं जिसकी वजह से हम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे. कॉमन फैक्टर मेथड, रीग्रुपिंग टर्म्स, यूजिंग आइडेंटिटीज एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अब वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं डिटेल में. ठीक है. अब देखते हैं सबसे पहला मेथड, दैट इज कॉमन फैक्टर्स मेथड. ठीक है. तो इसके अंदर क्या करेंगे, सपोज आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है, दैट इज 12ab प्लस 6a. ठीक है. ये आपको टर्म दे रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है 12ab प्लस 6a. इसके अंदर से आपको इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करना है मतलब इसको मल्टी फैक्टर्स के टर्म में लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा. तो 12ab में से क्या आ रहा है 2 × 6 × a × b. 12ab को मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 6 × a × b. ठीक है. और इसको क्या लिख सकता हूँ 6 × a. दूसरे वाले को मैंने लिख दिया 6 × a.
अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, a दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 से दोनों में कॉमन आ गया, तो 6 से कॉमन आ गया। अब उधर क्या बच रहा है, 2 इंटू बी, 2b बच रहा है, ठीक है। और इधर तो पूरा 6 से था, वो पूरा ही चले गया, तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6a इंटू 1, 6a इंटू 1 लिखा जा सकता है। तो इसमें से मैं अगर 6 से कॉमन ले लेता हूँ तो बच क्या रहा है, 1। तो दिस इज द आंसर, 6a इंटू 2b प्लस 1, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट मेथड, दैट इज रीग्रुपिंग टर्म्स। अब नाम से ही पता पड़ रहा है कि आपको उसको ग्रुप करना है, ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये 4 टर्म्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे इसके, 2 का ग्रुप ये बना लेंगे और 2 इनका ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो अब पहले 2 ग्रुप में देखते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, पहले वाले को, और दूसरा वाला क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू वाई, ठीक है। अब इसे भी इतना ही देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन है और y कॉमन है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2y कॉमन, और इधर क्या बच गया 3x, और इधर क्या बच गया आपका 2। तो जब इसको हमने फैक्टराइज करा, जब कॉमन ग्रुप्स निकाले, तो क्या बन गया 2y एक आ गया कॉमन और एक आ गया 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसके बचे हुए इस पार्ट को देखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे 6 को हम ये बोल सकते हैं 2 इंटू 3, और इधर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। 9x को हम 3 इंटू 3 इंटू एक्स बोल सकते हैं। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, एक 3 ही कॉमन आ रहा है बस, तो हम लिख देंगे 3 कॉमन है, और इधर क्या बचा 2, और इसमें क्या आ गया 3x, ठीक है। 3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2 प्लस 3x, तो 2 प्लस 3x इधर भी है, 2 प्लस 3x इधर भी है, तो ये दोनों कॉमन आ गए इस पूरे में, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 2 पूरे में कॉमन है, तो इधर से क्या बचेगा, अगर मैं इधर से 3x प्लस 2 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा 2y, और इधर से भी 3x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 3। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज पूरा ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। 3x प्लस 2 और 2y प्लस 3, तो ये हो गया आपके फैक्टर्स के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ये फैक्टर्स हो गए, तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये यही मेथड है इकलौता कि इसके अंदर फैक्टराइज करने का, या यही ग्रुप बन सकते हैं, तो नहीं, आप जैसा चाहें वैसे ग्रुप बना सकते हैं। आप इन दोनों के भी ग्रुप बना सकते हैं, इन दोनों के भी ग्रुप बना सकते हैं, फिर कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तो इसी को हम दूसरे तरीके से ग्रुपिंग करते हैं। तो पहले 9x ले लिया और इधर आ गया 4y प्लस 6, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखते हैं, तो इसमें से मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, 3x कॉमन दिख रहा है आपको, क्योंकि 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और x दोनों में कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा 2y, और इधर क्या बचेगा 3, ठीक है। और इधर देखते हैं हम, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 2y प्लस 3, ठीक है। अब वापस से देखते हैं, इधर भी 2y प्लस 3, इधर भी 2y प्लस 3, तो 2y प्लस 3 कॉमन, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 3x प्लस 2, ठीक है। तो दोनों तरीकों से कैसा भी आपने ग्रुपिंग करा, आंसर दोनों का सेम ही आया, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट मेथड, दैट इज यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज कौन कौन सी यूज करनी है, जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कौन कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी। तो पहली आइडेंटिटी थी दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट वाज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड आइडेंटिटी कौन सी थी हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या गिवन होता था कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता था 9th चैप्टर में, और उसको आपको स्प्लिट करना रहता था। अब इसके अंदर अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इस टर्म में लाना पड़ेगा। इस टर्म में मतलब ये फैक्टर्स के फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फैक्टर के फॉर्म में हो गया। तो यही करना है इस चैप्टर के अंदर आपको, कि आइडेंटिटी आपको ओपन दे रखी होगी और उसको आपको क्लोज करनी है, ठीक है। तो
इसी तरीके से ये भी आपको दिया रहा होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपको बनाना होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसके अंदर ऐसा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया होगा और आपको क्या बनाना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो एक एग्जांपल करके देखते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 आपको गिवन है। अब इसको देख के समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर तो हो गया एक्स का स्क्वायर, तो आपके पास ए स्क्वायर तो आ गया। अब इधर देखो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया, मतलब ए भी मिल गया आपको बी भी मिल गया। तो अब बीच में क्या लगाते हैं हम 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 6। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स इज 2x और 2x इंटू 6 दैट इज 12x, तो यही आ रहा है 12x। हाँ, मतलब हमने सही करा है। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो आ गया। अब इसको करना क्या है, खाली उस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 6, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर। और इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया जाएंगे जिसके अंदर आपको आइडेंटिटी खुली हुई दी जाएगी, आपको उसको क्लोज करनी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एक एग्जाम्पल बना लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो कैसे दिख रहा है इसको देखते हैं। 4x का होल स्क्वायर है, तो 4x का होल स्क्वायर है तो क्या होगा 2x का होल स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस 2ab होता है तो b पता लगाना पड़ेगा, तो b पता लगाते हैं। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 7 का स्क्वायर होता है 49। तो a पता पड़ गया, b पता पड़ गया, तो अब क्या आएगा माइनस 2ab, तो 2x इंटू 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 7 28 और x है तो 28x, मतलब हमने सही करा है। ठीक है, तो अब क्या बन गया, a मिल गया हमको, b भी मिल गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन दिया जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी, तो उसको आपको खुला हुआ दे रखा है, उसको क्लोज करके आइडेंटिटी में आपको फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं थर्ड आइडेंटिटी का। इसको हम मान लेते हैं एम स्क्वायर माइनस 64, एम स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, तो इसके अंदर आपको आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो a क्या आ गया मेरा m का स्क्वायर माइनस b क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आपको दे रखा था, आइडेंटिटी खुली हुई थी और उसको आपने स्प्लिट करके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे की क्लासेस में भी आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरीके से। तो एग्जाम्पल अगर सपोज आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे कि इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, तो नहीं लग रहा है, इसलिए हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी रहती है। ये तो बन जाएगा a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है और ये 2ab भी नहीं बन पा रहा है, तो तब हमको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या क्या रूल हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो सबसे पहला रूल है हमको कि एक्स स्क्वायर सबसे पहले आना चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट, इसको पहले जमाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कुछ भी नहीं है तो इसको हम लिख देंगे 1, कहीं कुछ भी नहीं लिखा होता तो मतलब 1 होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं 1 और ये 6, पीछे वाला जो कांस्टेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 6 क्या होता है 6। ठीक है, अब हमको 6 तो आपको आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जब हम प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए। ठीक है, तो 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है हमें कि जो बीच वाला नंबर आ जाए। तो 6 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 1 इंटू 6 कर सकते हैं या फिर 2 इंटू 3 कर सकते हैं।
ठीक है, दो ही तरीके से हम तोड़ सकते हैं 6 को। तो 1 इंटू 6 करेंगे तो 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7, जो कि हमें नहीं चाहिए। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, तो ये हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, बीच वाले टर्म को तोड़ दिया दो अलग अलग टर्म्स में, इसीलिए इसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दिया गया है। ठीक है, 2x प्लस 3 के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया इसको। तो अब इन दोनों में से आप कॉमन देखेंगे तो क्या आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा 2। ठीक है, अब इधर देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा 2। ठीक है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो वो दोनों का कॉमन बाहर ले लेते हैं हम। तो x प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचा x और इधर क्या बचा 3। तो इस तरीके से आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, दो फैक्टर मतलब दोनों के फैक्टर के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये दो फैक्टर बन गए, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये है आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, खाली इधर प्लस 6 था और इधर हमने माइनस 6 कर दिया। ठीक है, तो इधर भी 1 रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू माइनस 6। ठीक है, साइन का भी इंपॉर्टेंस है, 1 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा -6। अब -6 को मैं किस में तोड़ सकता हूँ, 1 इंटू माइनस 6 में, एक तो ये हो गया। -2 इंटू 3 में तोड़ सकता हूँ, या फिर 2 इंटू -3 में। ठीक है, अब इसको हम प्लस या माइनस करके देखते हैं। तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले, तो अगर 3 - 2 करता हूँ तो इधर आना चाहिए 1, पर मुझे चाहिए 5। इधर देखता हूँ तो 2 - 3 दैट इज़ -1, ये भी नहीं आ रहा है। अब इसको करके देखता हूँ, इन दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या आ जाएगा -6 प्लस 1, तो इसमें क्या हो जाएगा -5 आ रहा है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए +5। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 इंटू -6 इंटू -1, तो भी -6 ही आ रहा है। ठीक है, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। ये वाला काम हमको करना है। ठीक है, तो 1x स्क्वायर, इधर क्या था 6x माइनस 1, तो प्लस 6x माइनस x माइनस 6। ठीक है, बीच वाले टर्म को 5 को हमने स्प्लिट कर दिया +6 और -1 में, तो +6 - 1 दैट इज 5। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बचा x प्लस 6, और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है और दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 6। ठीक है, तो इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन आ गया, तो x प्लस 6 एज इट इज, और इधर क्या बचा x माइनस 1। तो इस तरीके से ये भी स्प्लिट हो गया, फैक्टराइज हो गया, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला पार्ट इसका हम देखते हैं, मोनोमियल बाय मोनोमियल, दो मोनोमियल को आपस में डिवाइड करना है। तो कैसे होगा देखते हैं एग्जांपल से। सपोज आपको एक मोनोमियल दे रखा है, दैट इज 8x की पावर 4, और डिवाइड करना है आपको किससे, 4x स्क्वायर से। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसको स्प्लिट करेंगे, तो 8 को हम क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 4, और x की पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4x हो गए, और नीचे आ गया 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक x से एक x कैंसिल, x से x कैंसिल, 4 1 जा 4 1 जा, ये भी कैंसिल। तो अब ऊपर क्या बच रहा है 2 इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करा, मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करा। ठीक है, 8x की पावर 4 था डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, तो इसके अंदर से जो भी कॉमन आया उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट, दैट इज डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को आपको मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको एक एग्जांपल दे रखा है 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x।
तो आपको इस तरीके से इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में कुछ कॉमन आएगा तभी वो कैंसिल आउट होगा, ऐसे इंडिविजुअली आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। काफ़ी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि 2x से 2x कैंसिल कर दिया, बचा क्या ये आंसर, तो ये आंसर है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस है और ये 2x सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये पूरे के साथ है, ठीक है। ये तीनों शेयर करते हैं 2x को, तो ये अकेला नहीं काट सकता उसको। तो 2x में से पहले इन तीनों में से कुछ कॉमन आएगा, फिर उसके साथ वो कैंसिल आउट हो सकता है। तो अब इन तीनों में से हम कॉमन देखते हैं। तो सबसे पहले वाले में से हम देखते हैं इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2x कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बच गया, 4x स्क्वायर बचा। दूसरे वाले में क्या बचा है, 2x बचा, और इसके अंदर से 2x ही था, पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बन गए मल्टीप्लाई में फैक्टर्स। तो 2x इंटू ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाय 2x, तो ये 2x से 2x गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखते हैं आपका थर्ड पार्ट, दैट इज पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। आपको एग्जांपल में दे रखा है z इंटू जेड स्क्वायर 5z स्क्वायर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5z इंटू जेड प्लस 4, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपॉन के टर्म्स में लिख देते हैं। तो 5z इंटू जेड प्लस 4, ठीक है। तो अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 80 और 5 में 5 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5z, z पहले से ही बाहर था तो ये हो गया 5z, और इधर क्या बच गया z स्क्वायर माइनस 80 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 की टेबल में 80 कितनी बार आता है, 16 टाइम्स डिवाइडेड बाय 5z अपॉन z प्लस 4, ठीक है। 5z इधर भी है, 5z इधर भी है, दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज द फाइनल आंसर z स्क्वायर माइनस 16 अपॉन z प्लस 4, ठीक है। पर ये फाइनल आंसर नहीं है, इसके आगे भी ये हो रहा है फैक्टराइज। अब देखते हैं इसको, z स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ z का स्क्वायर, और 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है। 16 4 का स्क्वायर होता है और ये आपका z प्लस 4 एज इट इज़, ठीक है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन में z प्लस 4। तो z प्लस 4 इधर भी है, z प्लस 4 इधर भी कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, z माइनस 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। फैक्टराइज करने पहले सबसे पहले कॉमन लिया, कॉमन कैंसिल आउट हो गया, कॉमन लेने के बाद भी कैंसिल आउट करने के बाद भी वो फैक्टराइज हो रहा था, z स्क्वायर माइनस 16। तो इसके अंदर हमने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, उसको स्प्लिट करा और फिर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, z माइनस 4, ठीक है। तो अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज फाइंडिंग द कॉमन एरर्स, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन एरर्स हम बाय चांस कर देते हैं जल्दी जल्दी में, तो वो कॉमन एरर्स कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं, दैट इज पहला एग्जांपल है 5 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, 5 को तो x से मल्टीप्लाई करा 5x और इधर लिख दिया 4, ठीक है। तो ये है हमारा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब 5 ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट से 5 मल्टीप्लाई होगा, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू 4 20। तो ये होना चाहिए राइट और ऊपर वाला होगा रॉन्ग, जो कि काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट्स करते हैं कि पहले वाले को खाली मल्टीप्लाई करा 5 इंटू एक्स 5x और 4 एज इट इज़ लिख दिया, पर ये गलत है। क्या होगा, 5 पूरे ब्रैकेट के आगे है तो 5 ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू 4 20, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक, जो कॉमन एरर देखते हैं। तो क्या होता है, ये 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 एज इट इज़ लिख देते हैं और x स्क्वायर लगा देते हैं कि x का स्क्वायर है, क्योंकि पीछे दिख रहा है स्क्वायर तो ये x स्क्वायर कर देते हैं। बट ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का हो रहा है, होल स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर और दिस इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन मिस्टेक है। सपोज 5x प्लस 4
इंटू 2 प्लस 3x, या तो 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं इसमें क्या, कि जब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कर देते हैं 5x इंटू 2x दैट इज़ 10x स्क्वायर, और 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। तो ये ऐसा करके छोड़ देते हैं, तो पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब ये पूरा ब्रैकेट, इस दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये 5x पूरे ब्रैकेट से होगा और ये 4 भी पूरे ब्रैकेट से होगा। तो देखते हैं सही क्या होगा। 5x पूरे ब्रैकेट से होगा तो 5x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 4 दे रखा है, तो 4 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, तो 5x इंटू 2x दैट इज़ 10x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 3, जो कि कॉमन मिस्टेक बताई थी पर इधर नहीं करनी है, 5x इंटू 3 दैट इज़ 15x प्लस 4 इंटू 2x दैट इज़ 8x प्लस 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। ठीक है, तो 10x स्क्वायर एज इट इज़, ये भी x में ये भी x में, 15x प्लस 8x दैट इज़ 23x प्लस 12। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर, और ये वाला जो था वो रॉन्ग था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 14.1 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।